लोग अभी ना ये सारी चीज़ों को लेके और इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट देयर पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस ऑल अदर थिंग्स बहुत स्ट्रेस में रहता है। ओके बहुत सारी चीज़ों को लेके पर्सनल इमोशंस होता है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन होता है। सो हम अपनी स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? ओके सो स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस तो इस वर्ल्ड में नहीं जाने वाला, क्योंकि स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, राइट? फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो प्रेशर तो कहीं नहीं जाने वाला, राइट? सो ओनली थिंग इज कि इफ यू इंक्रीज योर रेजिलियंस व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, द मोर रेजिलियंस यू हैव, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओके सो इस दुनिया में रहते हुए अगर हम ये कहें कि मुझे स्ट्रेस ना हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कश्मीर गई और मुझे ठंड लग गई, बट अगर ठंड लगी, क्यों लगी? क्योंकि आप अपने गर्म कपड़े नहीं लेके गए, आपने अपना ध्यान नहीं रखा। ओके सो स्ट्रेस कहीं नहीं जा रहा है, प्रेशर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको अपनी रेजिलियंस बिल्डअप करनी पड़ेगी। ओके राइट? अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ेगी, हाउ टू बी मोर रेजिलियंट, सो दैट आप ना तूफान से नहीं लड़ते हो। जब तूफान आता है आप अपने घर को मजबूत करते हो, राइट? सो आप अपने घर को मजबूत करते हो, आप तूफान से नहीं लड़ते हो। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, इज स्ट्रेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट योर बॉडी इज रेजिलियंट। जैसे आप बाहर देखो, डेंगू है, ठीक है, सारी तरफ डेंगू का मच्छर है, लेकिन कुछ लोगों को डेंगू होता है, राइट? बाकियों क्यों नहीं होता? उनमें क्या फर्क है? क्योंकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग है। सो इट्स नॉट अबाउट द डिजीजेस आर नॉट आउटसाइड, डिजीजेस आर देयर, बट यू हैव टू बिल्ड योर इनर इम्यूनिटी। Okay. And when you build your resilience, when you build your immunity, that is when you can fight this stress. So फिर वो इमोशन को कैसे प्रोसेस करके हम स्ट्रांग बने? Yeah. So देखो, अब सबसे पहली बात, सिंपल सी बात समझते हैं। Where is the stress? स्ट्रेस या तो पास्ट की बातों को सोच के आता है, पास्ट में मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दोबारा ना हो जाए, यही होता है ना? पास्ट की बातों को सोच के होता है, या फिर फ्यूचर के बारे में होता है, फियर ऑफ फ्यूचर, राइट? कैसे होगा, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा कि नहीं होगा, ऑल दिस इज देयर। सो स्ट्रेस इज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, राइट? Not in the present. Is there stress in the present moment? I don't think so. There is no stress in the present moment, right? So stop living in the past and you have to let go of the past. Right. It's very easy to say stop living in the past. But आप कैसे नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है। So you have to work on your past so that it doesn't have a charge. वो आपको कंट्रोल ना कर पाए। And same way, future, you become the creator. Okay, you are the creators of your own reality. So आपके थॉट और फीलिंग ही तो आपका फ्यूचर बन रहे हैं ना। तो जो आप प्रेजेंट में हो वही तो फ्यूचर है। फ्यूचर कोई अलग चीज थोड़ी ना है, राइट? आज जो मैं हूँ वही तो मेरा फ्यूचर बन रहा है। तो स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड गेट प्रेजेंट टू कि ओके, फियर इज ओनली फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। और जब मैं फियर में हूं तो मैं और फियर ही अट्रैक्ट करूंगा अपनी लाइफ में, राइट? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? सो लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रैक्टिस ऑल द टूल्स। लाइक आई वुड टेल पीपल, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हमारी ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस के साथ, जब एंग्जाइटी के साथ, राइट? एंड ब्रेथ, अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लोगे, अगर आप अपनी ब्रेथ पे काम करोगे, यू कैन कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी, राइट? सो स्टार्ट वर्किंग विद योर ब्रेथ, राइट? एंड स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस का हार्मोन है कॉर्टिसोल, राइट? और वो कॉर्टिसोल कब हाई होता है? जब आप डेंजर में होते हैं, जब आप फियर में होते हैं। आपके ब्रेन के लिए डेंजर, रियल डेंजर और फियर में कोई फर्क नहीं है, राइट? तो आपकी बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल इकट्ठा हो जाता है। सो उस कॉर्टिसोल को कंट्रोल करें। कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू एक्सरसाइज, सो दैट दिन भर में जितना भी स्ट्रेस हार्मोन कलेक्ट हुआ है, one time when you exercise, when you do physically, you move your body, you actually let go of all the cortisol, right? And that's when you start feeling better. And when you are in stress, what happens? 80% of your brain is sleeping. आपका cognitive brain shut down हो जाता है स्ट्रेस केमिकल हार्मोन्स के कारण, राइट? तो आप 20% ब्रेन पे काम कर रहे हैं। तो अब जब आप अपने 80% कॉग्निटिव ब्रेन को एक्टिव कर लेंगे बाय लेटिंग गो ऑफ द स्ट्रेस and by using simple techniques like deep breathing or humming or affirmations and visualization, you come out of stress. And that is when
your 80% of your brain starts working, and you can have creative ideas and you can create so much in life, better. and you can have much better results.